जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि कल रविवार के दिन यानी कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेके आई थी आपके लिए मिशन खाकी मॉक टेस्ट। और आज है हमारा अंतिम मॉक टेस्ट नंबर 8। तो इस वीडियो को आपने जरूर एनालिसिस करना है और कंप्लीट देखना है। अगर मैं बात करूं, जितना भी आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है, सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से ऑल दी बेस्ट। आप इस परीक्षा में अच्छे से कीजिएगा, पेशेंसली बैठिएगा और पूरे कंप्लीटली आपके 90 क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। उसके बाद आपने आंसर का जवाब देना है। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी आपका, बोलते कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किस संस्थान का नाम बदलने का फैसला किया है? तो जी इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिप्पा। अगर मैं बात करूं हिप्पा की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1974। अगर मैं बात करूं कि भाई जो आपका हिप्पा है, हिप्पा का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे कब घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई थी आपके 1 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। चलेगा, सेकंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, बोलते कि स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा के लेखक कौन है? इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य देवव्रत। अगर मैं बात करूं आचार्य देवव्रत की, अगर मैं बात करूं आपके आचार्य देवव्रत की, तो आचार्य देवव्रत जी आपके 2015 से लेकर 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो ये इसका जी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य देवव्रत। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। बोलते कि जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? तो जॉर्डन की राजधानी का नाम है जी अमान, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं इराक की कैपिटल है जी बगदाद, नैरोबी है जी केन्या की, और अगर बात करूं ताशकंद, तो ताशकंद आपके उज्बेकिस्तान की। चलेगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोलते कि किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजडन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बोलते कि निम्नलिखित में से सही कथन चुने। कथन नंबर 1 है जी, रॉबर्ट एडविन पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। कथन नंबर 2 है जी आपका, रोनाल्ड अमुंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। कथन नंबर 3 है जी आपका, एम्ब्रियो जेहलियन सैम्बुल्स ने अमेरिका की खोज की। तो इसके जी ऑप्शन नंबर ए आपका केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी है जी आपका केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी है जी आपका केवल 1, 2 और 3 सही। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट एडविन ने और दक्षिण ध्रुव की थी आपकी रोनाल्ड अमुंडसेन ने। अगर मैं बात करूं आपका कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी आपका क्रिस्टोफर, अमेरिका की खोज की थी आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका, सही मिलान करे। यहां पे जी पहला संगठन दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, सेकंड दिया आपका एशियाई विकास बैंक, थर्ड दिया आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और फोर्थ दिया जी आपका अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 7 जुलाई 2014 को, जिसका की हेडक्वार्टर आपका शंघाई में, शंघाई पड़ता है आपका चाइना में। नेक्स्ट आपका एडीबी, एडीबी की स्थापना हुई थी जी आपकी 19 दिसंबर 1966,
इसका हेडक्वार्टर जी फिलीपींस में। नेक्स्ट में बात करूं आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी जी आपकी 27 दिसंबर 1944 और इसका हेडक्वार्टर है जी आपका वॉशिंगटन डीसी। अगर मैं बात करूं आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना हुई थी जी आपकी 2015 में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोलते हैं आपका न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महर्षि गौतम ने। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का विश्व वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश है। सेकंड है जी आपका विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा केवल 1। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलते कि सही मिलान कीजिए। देश का नाम दिया जी और एक साइड दिया आपका करेंसी का नाम। तो अगर मैं बात करूं चीन की करेंसी कौन सी है जी, तो चीन की करेंसी आएगी जी आपकी युआन। सेकंड है आपका मालदीव की आएगी जी आपकी रुपया। थर्ड है आपका नेपाल का जी नेपाल की जी आएगी आपकी रुपया और ओमान की आएगी जी आपकी रियाल। फिर से देखना आपने, चीन की युआन, सेकंड का रहेगा आपका मालदीव का रहेगी जी आपकी रुपया, नेपाल की आपकी रुपया और ओमान की रियाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपका बोलते कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्लेटो ने जी रिपब्लिक की जो रिपब्लिक बुक है वो प्लेटो ने लिखी है। पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु ने लिखी है। हिंद स्वराज ये आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स ने लिखी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी जी ने। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोलते कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व भर में बच्चों की बेहतरी करता है? तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। अगर मैं बात करूं आपकी कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अगर मैं यहां पे बात करूंगा आपकी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। चलेगा, अगर पूछे आपसे कि हेडक्वार्टर कहां पे, तो इसका जी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलते कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि एफआरआई भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आएगा आपका जी उत्तराखंड, यानी कि देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि एफआरआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये होती थी आपके 1906 में। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोलते कि मिलान कीजिए। जीव मिल्खा सिंह है जी आपके मिल्खा सिंह के बेटे और ये खेलते हैं आपका गोल्फ। तो फर्स्ट का आएगा जी आपका सी, और फर्स्ट का जी सी ओनली एक ही में दिख रहा है, तो इसका आंसर भी आएगा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट में बात करो आपका जगदीश खट्टर की। तो जगदीश खट्टर का जो संबंध है जी आपका ऑटोमोबाइल उद्योग से। उसके बाद है जी आपकी स्वप्ना सुंदरी, इनका संबंध जी आपका नृत्य से।
और नेक्स्ट आपका राजा रवि वर्मा, ये है जी आपके चित्रकारी से रिलेटेड। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, बोलते हैं कि आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो जी, आपको ऐसे थोड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन भी एग्जाम में रहेंगे, तो आपने इन क्वेश्चन को कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है जी आपका एड्स दिवस। उसके बाद जी 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कोरिलेटेड टू, यानी कि जो आपका शिक्षक दिवस है कोरिलेटेड टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास बचा जी आपका 23 सितंबर और 18 दिसंबर। तो इनमें से जी अगर मैं बात करूं तो 23 सितंबर को जो मनाया जाता है सांकेतिक भाषा दिवस, 23 सितंबर को मनाया जाता है जी सांकेतिक भाषा दिवस। तो जी इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। चलेगा, नेक्स्ट बात करते जी आपका क्वेश्चन नंबर 15, बोलते कि पेंसिलिन की खोज किसने की। अगर मैं आपकी बात करूं कि पेंसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, वैक्सीनेशन की। मैडम क्यूरी ने की थी जी आपका रेडियम की, और आपका एडवर्ड जेनर ने की थी आपकी चेचक की। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 16, बोलते कि केरल निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो जी यहाँ पे नारियल के लिए भी फेमस है, काली मिर्च के लिए भी फेमस है, रबर के लिए भी फेमस है। तो ये रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया अगर आपसे पूछे कि मसालों का बगीचा कहां पे, तो मसालों का बगीचा भी कहां पे आपका केरल में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बोलते कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में क्यांग, बक्यांग और बन्यांगचू क्या है। तो ये जी नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए नृत्य। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यांग और बक्यांग हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले के नृत्य है। चलेगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बोलते कि चेल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जी आपका ऑप्शन नंबर बी सोलन में। अगर आपसे पूछेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, तो ये जी आपका चेल में है, और चेल जो क्रिकेट मैदान है वो कहां पे आपका सोलन में। चलेगा, नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 19, बोलते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश ने। चलेगा, बात आती है आपकी गणतंत्र दिवस की। अगर आपसे पूछे कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, ध्यान से सुनना, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर देश को संबोधित कौन करता है। तो देश को संबोधित करते जी भारत के राष्ट्रपति, जो हाल ही में आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछेंगे कि स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर देश को संबोधित कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में जी आपका श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 2025 को, ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे भारत। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अगर आपसे पूछे कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो स्टार्ट कब से हो जाता है, तो 23 जनवरी से ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 20 के। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपका, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा नहीं किया गया है, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे। तो जी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार के पूर्व सीएम थे जी कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें की भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि
1954, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1954 से जो शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले जो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य। अगर मैं बात करूं कि 2025 में कितने भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जी 5, जिनमें कि पीवी नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और आपका कर्पूरी ठाकुर। इन 5 लोगों को जी दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। अगर मैं बोलूं कि भारत में सबसे पहले किस महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था जी इंदिरा गांधी को 1971 में। तो ये थे जी आपके कुछ क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश मिशन खाकी के। और अगर आपसे बोले कि 1954 से लेके 2025 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जिसका राइट आंसर रहेगा आपका 53। तो ये थे जी आपके मिशन खाकी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं। आप अपनी परीक्षा को अच्छे से कीजिएगा। देखो मैं बार बार ही बोल रहा हूं, मेहनत हर बच्चा करके जाएगा। परीक्षा जो आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, हर बच्चा पढ़ के जाएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ऑलरेडी बहुत कम है। 1088 सीटों के लिए केवल और केवल 16,000 कैंडिडेट है, जो कि शारीरिक दक्षता को पास करके सेकंड स्टेज पर पहुंचे हैं। तो यहां पे ध्यान देना आपने, आता सबको है ये हम भी मानते हैं, लेकिन जो बच्चा 2 घंटे पूरे पैशंसली के साथ शांतिपूर्वक कार्य करेगा, परीक्षा वही सफल करेगा। मैं आपको बार बार ही बोल रहा हूं कि अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल से थोड़ा हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर दिया, वो 90% लोगों का गलत होगा, उस चीज का कोई भी इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आसान जितना क्वेश्चन आसान होगा उतना आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि कुछ उस पर लॉजिक तो नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आसान क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लेना और उसके बाद ही आपने क्वेश्चन का हल करना है। तो ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट सभी एस्पिरेंट को। मिलते हैं अगली जो आपकी हिमाचल प्रदेश की कोई भी जो अगली परीक्षा होगी उसमें मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।